वेलकम स्टूडेंट्स। चलो केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस को एकदम सिंपल बनाते हैं। चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है आपने कि कार बम्पर्स पर या फिर ज्वेलरी पर इतनी परफेक्ट शाइनी मेटल की कोटिंग कैसे होती है? बस यही मैजिक है जिसे हम आज समझेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बिना हमें प्योर मेटल्स नहीं मिलेंगे, ज़रूरी इंडस्ट्रियल केमिकल्स नहीं बनेंगे और वो खूबसूरत इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी पॉसिबल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसके रिजल्ट्स हम हर दिन देखते हैं। तो इसमें की डिफरेंस क्या है? देखो, इलेक्ट्रोलिसिस एक गैल्वेनिक सेल का बिल्कुल ऑपोजिट है। एक गैल्वेनिक सेल, जैसा हमने पहले देखा है, एक नेचुरल डाउनहिल रिएक्शन की तरह है जो खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लेकिन एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक फोर्स्ड अपहिल रिएक्शन है जिसे होने के लिए बाहर से इलेक्ट्रिसिटी का पुश चाहिए होता है। एग्जाम के लिए ये वन लाइन एंकर डेफिनेशन याद रखिए। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके एक ऐसी रिएक्शन करवाते हैं जो अपने आप नेचुरली कभी नहीं होगी। वी आर बेसिकली फोर्सिंग केमिस्ट्री टू हैपन। अब देखो, ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ साइंस बदल जाते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में एनोड एक्सटर्नल पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, इसलिए वो पॉजिटिव है, और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, इसलिए वो नेगेटिव है। गैल्वेनिक सेल्स से बिल्कुल उल्टा। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये पंपिंग वाटर एनालॉजी। पानी का नीचे बहना एक नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है, दैट्स अ गैल्वेनिक सेल। लेकिन पानी को ऊपर पंप करना नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसके लिए एक पंप की एनर्जी लगती है, दैट इज आवर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जो पंप है वो है हमारा एक्सटर्नल पावर सप्लाई। तो सवाल ये है कि हम ऐसी रिएक्शंस को फोर्स क्यों करते हैं? सिंपल, क्योंकि हमें ऐसी जरूरी चीजें बनानी हैं जो नेचर में या तो आसानी से नहीं बनती या फिर अपने प्योर फॉर्म में नहीं मिलती। और इसकी पावर हमारे चारों तरफ है। सोचो, एयरक्राफ्ट्स के लिए प्योर एल्यूमिनियम, पानी साफ करने के लिए क्लोरीन गैस, वायरिंग के लिए हाई प्योरिटी कॉपर, और यहाँ तक कि आपके फोन और लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरीज, ये सब इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से ही पॉसिबल है। बिल्कुल सही, बैटरी को रिचार्ज करना भी एक तरह का इलेक्ट्रोलिसिस ही है। ओके, चलो अब इसको विजुअलाइज करते हैं। अपने माइंड में एक पिक्चर बनाते हैं ताकि ये प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो जाए। इमेजिन कीजिए, एक बीकर है जिसमें ब्राइट ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भरा हुआ है। अब इस सोल्यूशन में हम 2 कॉपर के इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं। इस पॉइंट पर अभी तक कुछ नहीं होगा। द सिस्टम इज जस्ट सिटिंग देयर। अब आती है इसकी मैजिक इंग्रेडिएंट। हम इन इलेक्ट्रोड्स को एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई, जैसे कि एक बैटरी, से कनेक्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है वो बन जाता है एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है वो बन जाता है कैथोड। जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं, मैजिक शुरू हो जाता है। सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव Cu2+ आयंस हैं वो ऑपोजिट चार्ज की वजह से नेगेटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। वहां पावर सप्लाई से आ रहे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, यानी इनका रिडक्शन होगा और प्योर कॉपर बनके उस पर डिपॉजिट हो जाएंगे। इसलिए कैथोड धीरे धीरे मोटा होने लगे। ठीक उसी टाइम पॉजिटिव एनोड, जो पावर सप्लाई से जुड़ा है, अपने ही कॉपर एटम से इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती खींच लेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये बेचारे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स खोकर Cu2+ आयंस बन जाते हैं और सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसलिए एनोड धीरे धीरे पतला होने लगेगा। और ये रहा इस बात का सबूत कि ये एक फोर्स्ड रिएक्शन है। जिस पल आप पावर सप्लाई को बंद करेंगे, ये पूरा प्रोसेस, एनोड का डिसॉल्व होना और कैथोड पर डिपॉजिट होना, तुरंत रुक जाएगा। ये रिएक्शन पूरी तरह से उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है। चलो अब इसका एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मान लीजिए एक स्टील के स्पून पर सिल्वर की कोटिंग करनी है। बहुत सिंपल है। स्पून को हम कैथोड बनाते हैं, यानी नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। प्योर सिल्वर की एक बार को एनोड बनाते हैं और सॉल्यूशन में सिल्वर के आयंस, यानी इलेक्ट्रोलाइट, डाल देते हैं। पावर ऑन करो एंड सिल्वर विल स्टार्ट कोटिंग द स्पून। अब यहाँ एक लॉजिकल सवाल आता है कि अगर रिएक्शन को फोर्स ही करना है तो बहुत हाई वोल्टेज देकर उसे सुपरफास्ट क्यों नहीं कर देते? ज्यादा वोल्टेज मतलब ज्यादा करंट, ज्यादा स्पीड, राइट? Well, not exactly. The answer is efficiency. अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो आपका जो डिज़ायर्ड रिएक्शन है उसके साथ साथ वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस भी शुरू हो जाएगी, जिससे गैस बबल्स बनेंगे और बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होगी। सो इन इंडस्ट्री, कंट्रोल इज़ की। सही वोल्टेज पर काम करना ज़रूरी है।
So let's recap the 3 most important things to remember for your exam. पहला, the core idea. Electrolysis एक forced uphill reaction है जिसे इलेक्ट्रिसिटी से धक्का देना पड़ता है. दूसरा, इसका मेंटल पिक्चर याद रखिए जहां पावर सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स को एनोड से खींचकर कैथोड में पुश कर रही है. और तीसरा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रैक्टिकल एग्जाम. अगर आप इन 3 आइडियाज को कनेक्ट करके रखेंगे तो ये टॉपिक आपको एग्जाम में कभी परेशान नहीं करेगा. और ये हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पर लाता है. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके ऐसी रिएक्शंस को फोर्स कर सकते हैं जो नेचुरली नहीं होती, तो सोचिए फ्यूचर में हम और कौन से इम्पॉसिबल मटेरियल्स बना सकते हैं.